हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रावण के हाथ। तो उससे पहले हम कुछ बातें रावण जी के बारे में भी जानते हैं। तो रावण लंका का राजा था और रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें दशानन यानी कि 10 सिर वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान के दशों दिशाओं का प्रतीक 10 सिर थे। वह राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे। और रावण को जलाया क्यों जाता है? क्योंकि दशहरे के दिन हर साल रावण दहन किया जाता है, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला भी जलाया जाता है। हमारे यहाँ आपको 5 फुट से लेकर 10 फुट से लेकर 15 फुट से लेकर 20 से लेकर 25 तक के रावण के पुतले मिल जाएंगे। अगर आपको प्राइस जानना है या फिर ऑर्डर देना है, तो फिर आप इससे अकॉर्डिंग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ध्यान में रखना, हाथ की जो लंबाई है ना तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और जो आप हाथ बना रहे हो वो दोनों हाथ सेम साइज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक हाथ आपने बहुत बड़ा बना दिया और दूसरा हाथ आपने बहुत छोटा बना दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे रावण के हाथ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें लोहे की तार की ज़रूरत होगी। ध्यान रखिएगा, जो लोहे की तार हो वो मोटी लेनी है, पतली नहीं होनी चाहिए। पतली तार होएगी तो वो उसके टूटने का डर रहेगा और आपका जो रावण का ढांचा है वो खुल जाएगा। आपके पास कैंची होनी ज़रूरी है और खपच्चियाँ तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानना है कि खपच्चियाँ कैसे बनाते हैं और खपच्चियाँ क्या होती है और हम खपच्चियों को परफेक्ट शेप में और परफेक्ट मेज़रमेंट में कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल पर एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब ध्यान में ये रखना है आपको, जो रावण के हाथ बनाने के लिए आप खपच्चियाँ ले रहे हो, उनका जो मेज़रमेंट और जो उनका साइज़ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका मेज़रमेंट करेक्ट नहीं होगा तो जो रावण का हाथ है वो आपका सही बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए जितनी भी आपकी खपच्चियों की लेंथ है वो सेम साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप कोई छोटी बड़ी खपच्चियाँ यूज़ करोगे तो वो मेज़रमेंट बिल्कुल गलत है और उससे आपका हाथ भी है, जो ढांचा है रावण का, वो अच्छा बनेगा ही नहीं। इसे बनाने के लिए आपको अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो ये बाँस की खपच्चियाँ होती है इससे क्या होता है, हाथों में ये चुभ जाती है और खून आने लग जाता है और पस भी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि जो इसकी धांस है वो हाथ में अंदर तक चली जाती है और उससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। एक हाथ में आपको टोटल 8 कपच्चियों की ज़रूरत पड़ती है और आपको खपच्चियों के जो बीच का मेज़रमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो इक्वली रखना होता है। कहीं गैप ज़्यादा और कहीं गैप कम नहीं करना होता, उससे जो हाथ की शेप है वो बिगड़ जाएगी। देखिए, पहले हमने क्या किया, आपको इसमें 2 जनों की सहायता ले सकते हैं। एक जना एक सिरे से रावण का जो हाथ है उसकी खपच्ची को बांधेगा और दूसरा जना दूसरी तरफ के। फिर आपको मेज़रमेंट से बिल्कुल ही करेक्ट ऐसे दूसरी तरफ से बांधना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और आप इसको कसने के लिए या तो हाथों से कस सकते हैं, जैसे मैं कस रही हूँ। लेकिन अगर आपसे तार टाइट नहीं कसी जा रही है या फिर आपको हाथों में चुभ रही है, तो आप उसको प्लास से भी कर सकते हो। प्लास से आप उसको घुमा सकते हो, ताकि जिससे वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। इसी का मेज़रमेंट करते हुए हम टोटल 8 की 8 कपच्चियाँ जो इसके अंदर लगा देंगे। उसके लिए हम इसको बार बार देखेंगे कि जो हमने डिस्टेंस लिया है वो कहीं जो ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कहीं
कम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर साइज़ लेंगे हम इसके बीच का। जिस तरह वीडियो में दिख रहा है कुछ उसी तरह से हम ये सारी रावण की खपच्चियों से इसका हाथ तैयार कर लेंगे। और अगर आपको भी रावण का पैर बनाना सीखना है तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से आप हाथ बना रहे हो रावण का, आप उसी को ही पैर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे हाथ बना रहे हो उसी को आप 4 बना सकते हो, 2 हाथ यूज़ कर लेना, 2 पैर यूज़ करना, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, आप सेम सेम यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, एक तरफ का जो सिरा होएगा वो बड़ा होना चाहिए और दूसरी तरफ का होगा जो वो थोड़ा साइज़ में स्मॉल होना चाहिए, ताकि आप उसे धड़ से अटैच करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ये रावण का पार्ट 1 था जिसमें मैंने हाथ बनाने सिखाए हैं। और अब रावण के अगले भी पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ अगर आपको रावण का धड़, रावण की का घाघरा और रावण का जो चेहरा है वो बनाना सीखना है तो। और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए रावण के हाथ कुछ इस तरह दिखेंगे।